इसलिए थोड़ा इसमें हम लोग ये भागलपुर में क्या कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट करिए ना। नहीं नहीं है भवन तो वहाँ पौधा है तो पेड़ है तो पेड़ के नीचे उस जगह उठा के वहाँ बस्ती में चलाइए। वहाँ गरीब बस्ती में किसी के घर में बोलिए हमको दीजिए, हम पढ़ाते हैं आप सबके बच्चे को, सुधारते हैं जीवन। सर ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बताइए। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा पूरे बिहार में बच्चों को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो सबको मालूम है बाल सप्ताह के तहत ये कार्यक्रम हर एक जिले में आयोजित हो रहा है। सभी डीएम को पत्र लिखा गया है कि जो आपके जिले में 2-3 या उससे अधिक बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो खेल के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, जो गायन के क्षेत्र में और भी अनेकों प्रकार का जो क्षेत्र है जिसमें वो बहुत ही अव्वल है, जिनका सम्मान होना चाहिए, उनका आप सूची भेजिए और 20 तारीख को आयोजित प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में उनका सम्मान होगा, ताकि अन्य विद्यार्थी को भी उससे प्रेरणा मिलेगा और वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। सर आज रिमांड होम और बाल गृह वगैरह जांच पड़ताल क्या कुछ मिला सर, क्या संतुष्ट क्या? देखिए इसका ये एक गंभीर विषय है कि आज हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे बाल सुधार गृह में जा रहे हैं। इसका कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है। हम सबको सिर्फ सरकार तो कई प्रकार के प्रयास कर रही है, अनेकों प्रकार का प्रयास जब आप जाएंगे गृह में तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितना सुंदर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको अच्छे से बात सिखाने की व्यवस्था। लेकिन फिर भी वहाँ जो स्थिति है समाज में, वो बच्चे वहाँ कैसे पहुँच रहे, जब कारण आप देखेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। मैं आयोग के सदस्य के नाते बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक रिपोर्ट आया है। हमारे घर में आज मोबाइल है सबके घर में मोबाइल है, बहुत शौक से चलाते हैं। मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी मोबाइल खरीद लेते हैं और वो व्यक्ति अपने बच्चे को फ़ोन चलाते हुए देख करके बहुत गर्व महसूस करते हैं। राष्ट्रीय रिपोर्ट आप देखेंगे तो बिहार का 78.65% बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, जिनका उम्र 7 साल से लेकर के 18 साल के नीचे है। उस मोबाइल के माध्यम से वो गेम खेलते हैं या शॉर्ट वीडियो देखते हैं। पबजी जैसे अनेकों गेम के माध्यम से हजारों रुपया पैसा हार रहे हैं और 48% बिहार के बच्चे कर्जदार हैं। 20% बच्चे का कई बार परीक्षा छूट चुका है। जब कोई बच्चे शॉर्ट वीडियो देखता है तो आप उसको गौर से देखिए, वो तुरंत हंसेंगे और फिर तुरंत गंभीर होंगे। आप उनको पूछेंगे क्यों हंस रहे हैं, तो वो कहेंगे, आपको भी वीडियो दिखाएंगे और वो वीडियो देख करके आप भी हंसेंगे। कल्पना करिए कोई बच्चा तुरंत हंस रहा है और तुरंत उसका रोने का मन कर रहा है वीडियो देख करके, तो सीधा हमारे माइंड पर असर पड़ता है और हजारों बच्चे मानसिक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। मोबाइल को हम खरीदते हैं नए नए विषय को जानने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल मत खरीदिए। मोबाइल एक छोटा यंत्र एक ऐसा है कि अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो दुनिया का जो जानकारी आपको चाहिए, अच्छे अच्छे रिपोर्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, लेख पढ़ने के लिए मिलेगा, जो पढ़ करके आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन बच्चे गूगल सर्च नहीं करते हैं, बच्चे शॉर्ट वीडियो और गेम पसंद करते हैं, जिसके कारण वो बच्चे बाल सुधार गृह तक पहुंचते हैं। 48% बच्चे जब जुआ खेल करके कर्जदार होते हैं तो बच्चे अपने पिताजी के पैकेट से पैसा पहले निकालता है। जब पिताजी के पैकेट में पैसा नहीं मिलता है तो वो पड़ोसी के घर में से पैसा निकालने का प्रयास करता है। वही बच्चा कभी मोबाइल चुराता है, कभी मोटरसाइकिल चुराता है, कभी किसी लड़की को छेड़ता है, कभी और भी कोई, जिससे जो काम कर रहे थे उनको लगता है कि मुझे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उनका आदत बिगड़ जाता है और वो बच्चे सुधारने लगते हैं। क्योंकि मैं ऐसे भी बच्चे से मिलता हूँ जिस बच्चे का माँ पिताजी का पता नहीं। माँ जन्म देकर के हॉस्पिटल से चली जाती है, माँ जन्म देकर के बच्चे को झाड़ी में फेंक आती है, अनेकों प्रकार का
बच्चे हमारे डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट उनको अच्छा बनाने का प्रयास करे। उन बच्चे से आप मिलिएगा, उनको वो कहेगा आपको कि सर मुझे कलेक्टर बनना है, सर मुझे एसपी बनना है, सर मुझे एक अच्छा कंपनी खोलना है। इतना बड़े बड़े उनका सपना है, लेकिन जो बच्चे को अच्छे माँ हैं, अच्छे पिताजी, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, वो बच्चे को बाल सुधार गृह में रखा जा रहा है। तो इसका जिम्मेवार कौन? सिर्फ सरकार नहीं है, हमारे समाज को भी जगना पड़ेगा। 78.65% बच्चे जब मोबाइल चला रहे हैं तो क्या उसके अभिभावक को पता नहीं? पता है। जब तक या वो जागरूक नहीं होंगे तब तक वो बच्चे सही स्थान पर नहीं आएंगे। अभी तो उसका परिणाम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 15 साल बाद जब ये परिणाम आप देखेंगे, बहुत ही भयावह परिणाम दिखेंगे। आयोग ने कहा है कि आप अपने बच्चे पर पूरा निगरानी कीजिए। जब बच्चा आपका खाना खाए तो आप भी उनके साथ खाइए, जब बच्चा सोए तो आप उनके साथ सोइए, जब बच्चा पढ़े तो आप उनके साथ पढ़िए। हर एक एक्टिविटी ऐसा सिखाइए जो वो अपने जीवन में आगे बढ़े। अभी एक प्रचार आ रहा है, ऐड आ रहा है। वो ऐड के माध्यम से क्या देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे होंगे कि एक बच्चे जो है वो मोबाइल अपने घर में चला रहा है। कुछ देर बाद उनके पिताजी आते हैं तो पिताजी उनको मोबाइल चलाने से मना नहीं करते हैं, वो किताब लेकर के उनके बगल में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी माताजी आती है, वो भी एक किताब लेकर के उनके बगल में बैठ जाती है। अब बच्चा क्या करता है, मोबाइल बगल में रख करके वो दौड़ के जाता है, वो किताब लेकर के आता है और वो भी किताब पढ़ने लगता है। नहीं, इस ऐड से हम क्या सीख रहे हैं? सर अभी CDPO और LS के साथ जो मीटिंग हुई, किस बिंदु पर क्या क्या चर्चा हुआ? देखिए, CDPO वगैरह का काम हम सब लोग जानते हैं कि जो जिले में हमारा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा केंद्र है जिस बच्चे को सुधार करके हम आगे एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम बोलते हैं बच्चे का देश का भविष्य, ये सिर्फ कहने का नहीं है। जब हमारा निर्माण ही सही दिशा में नहीं होगा तो वो बच्चे आगे जाकर के क्या करेंगे? इसलिए आज उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया, किसी को कुछ जोर से कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ इतना कहा गया कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इसलिए ये काम हमको बहुत ही ईमानदारी से करना पड़ेगा। आप जितना ईमानदार रह करके ये काम करेंगे उतना समाज, उतना देश हमारा आगे जाने वाला है। इसलिए ये काम हम ऐसा करें कि आप एक प्रेरणा बन जाए। हर एक आप सेविका से, सहायिका से सिर्फ आप नोटिस जारी करिए, पनिशमेंट दीजिए नहीं। आप एक छोटी बहन, बड़ी बहन की तरह उनको बैठ करके उनसे बात करिए कि ये बच्चे का भविष्य हमारे हाथ में, हमको इसको बचाना है, इनका भविष्य उज्जवल बनाना है। इसके लिए हम कैसे काम करें और जो अच्छा काम कर रहा है उनका सम्मान भी करें। बाल सुरक्षा की सुधार की बात होती है, सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं उसके? बाल सुधार के लिए बहुत प्रकार का उपाय करेंगे, नहीं अनेकों प्रकार का। आप देख रहे हैं ये आंगनबाड़ी से लेकर के, विद्यालय से लेकर के, सुधार गृह से लेकर के अनेकों प्रकार के जो बच्चे हमारे समाज में, मेरे कार्यक्षेत्र में लगभग 46% बिहार की आबादी है। 46% ऐसे बच्चे हैं जिनका आबादी ये मतलब 18 साल से नीचे है। इतनी बड़ी आबादी को हम सब लोग बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और उनके लिए अनेकों प्रकार का, उनके सुधार के लिए, उनका भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अनेकों प्रकार का प्रयास चल रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के प्रयास के साथ साथ समाज को भी जगना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेगा तो 10 साल 15 साल बाद उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? पहले कल्पना करिए, पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे तो रिक्शा चला करके जीवन यापन करते थे, ईंटा बना करके जीवन यापन करते थे, सड़क सफाई करके जीवन यापन करते थे। अनेकों प्रकार का काम उनको मिलता था जो पढ़ते नहीं थे। आज वो सारा काम मशीन कर रहे हैं। आज रिक्शा आपको भागलपुर की सड़क पे नहीं मिलेगा, ई रिक्शा आ गया। अब उसका 1.5 लाख रुपया दाम है, ना 1.5 लाख रुपया उनको होगा, ना वो खरीदेंगे। क्या करेंगे? वो तो चोरी करेंगे, स्टेशन पे बैग लेके भागेंगे, किसी के घर में वो घुस करके चोरी करेंगे, अनेकों प्रकार का वो गलत काम करेंगे जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए आज समाज को जगना पड़ेगा। एक भी बच्चा हमारे अगर मोहल्ले में, हमारे गांव में अगर अनपढ़ रह गया तो वो गलत रास्ते पे जाएगा 100%।
इसलिए एक भी बच्चा हमारे समाज में अनपढ़ ना रहे, और उसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा भूमिका होगा। सरकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरा सवाल